सर एक क्वेश्चन पूछ रहा क्या था। क्वेश्चन है, बोलिए। पोस्टमार्टम में कैसे पता चलता है कि इंसान का मौत कैसे हुआ? मतलब आपका ये कहने का जो पोस्टमार्टम से कैसे पता चलता है इंसान का मौत कैसे हुआ है। देखिए, इंसान का मौत जो होता है, अब उसका गर्दन मरोड़ा गया है, उसके साथ रेप हुआ है, उसको काटा गया है, कि जहर पिया है, कि मतलब किसी भी तरीका का अगर मान लीजिए इंसान का मौत होता है, अगर उसको पता लगाना है तो इंसान को मरने के बाद का होता क्या, उसका पोस्टमार्टम होता है पहले उसका। देखिएगा इसका क्वेश्चन क्या है, पोस्टमार्टम से कैसे पता चलता है, पोस्टमार्टम से कैसे पता चलता है, ठीक है जी, इंसान का मौत कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले होता क्या है, देखिए अगर कोई इंसान मरता है, ठीक है, अगर उस इंसान का 6 से 10 घंटा में समय, इसका देखिए 6 से 10 घंटा में अगर इसका जांच अगर हो गया तो उसका रिपोर्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मतलब जिस कारण से मरा है, और उसका ब्रेन ट्यूमर था, ठीक है, दिल फेफड़ा गुर्दा जो भी जिस कारण से मरा है, A to Z एग्जैक्ट कारण पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, ज़्यादा समय में भी पता चल जाता है, में भी 5% उसकी संभावना कम रहती है, ठीक है। लेकिन अगर 6 से 10 घंटा में किसी इंसान का मौत हुआ है, उसका अगर पोस्टमार्टम होगा तो बहुत अच्छा तरीका से पता चल जाता है। और इसको जांच करने वाला पैथोलॉजिस्ट जो होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका से जांच करके, ठीक है, पता करके आपको कह देगा जो किस कारण से मरा है। अगर इसका रेप हुआ है, गर्दन पे इसका निशाना है, तो सबसे पहले जांच जो होता है, तो जांच स्टार्ट कहाँ से होता है, तो सबसे पहले होता है शरीर के बाहरी हिस्सा का जांच होता है। देखिए वो इसलिए हम बोल रहे हैं बाहरी हिस्सा का जांच होता है, जो बाहरी हिस्सा का जांच होने से शरीर पे स्क्रैच का निशान है। अगर गोली लगा हुआ है तो गोली लगा तो शरीर में छेद होगा, उसे तो गोली नहीं चल गया। कोई अगर मान लीजिए किसी के साथ जोर जबरदस्ती किया है, किसी के साथ रेप हुआ, उसके चेहरा पर स्क्रैच का निशान होगा, कहीं पर कट फट का निशान होगा, इस टाइप का निशान होगा। तो सबसे पहले बॉडी के बाहर का पता चलता है। दूसरी बात, बॉडी के बाहर का जब पता लगा लेने के बाद क्या होता है, दूसरी बात क्या होता है, तब जाता है अंदर में। अंदर में जब जाएगा तो आपके दिल में दिक्कत है, फेफड़ा में, गुर्दा में, किस में दिक्कत है, उसका अंदर में जाकर के सारा चीज दिक्कत मतलब आपको क्लियर होगा। पहले आंतरिक पहले बाहरी जांच होता है, उसके बाद जो दूसरा होता है ये होता है आपका आंतरिक जांच। ये आंतरिक जांच में जो आपका होगा, दूसरा कारण इसका आपका हो गया आंतरिक जांच। तीसरा कारण क्या है, समय का कैसे पता चलता है, ये मेन चीज जरूरी है। इंसान कितना देर पहले मरा है, ठीक है, इंसान जहर पी के मरा है, पॉइजन पी के मरा है, या कोई और कारण से मरा है, इंसान कितना देर पहले मरा है, समय का कैसे पता चला था। तो एक तो देखिए आपके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ना, ध्यान से देखिएगा, बॉडी का टेम्परेचर और शरीर का स्ट्रक्चर, शरीर का आवरण जो होता है, शरीर का मांसपेशी जो होता है, शरीर का मांसपेशी और बॉडी का टेम्परेचर बता देगा इंसान का मौत कितना देर पहले हुआ। जैसे मान लीजिए कोई पॉइजन पी लिया, जहर पी लिया और उसका मौत हुआ, मौत होने के बाद मान लीजिए प्रशासन खबर हो जाता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने क्या करता है, उसका बॉडी के टेम्परेचर और मांसपेशी से आपको बता देगा, पता चल जाएगा कि इंसान कितना देर पहले जहर पिया था, रात में पी के सो गया था या सुबह में पिया है, कि कल शाम को ही पिया था, 12 घंटे पहले, 10 घंटा पहले, 6 घंटा पहले, 4 घंटा पहले, ठीक है। इससे पता चल जाएगा, पोस्टमार्टम में आपको रिपोर्ट से पता चल जाएगा। दूसरा तीसरा कारण इसका हो गया। और देखिए इसका और कारण क्या हो सकता है, टेम्परेचर से पता चल ही जाता। उसके बाद प्रयोगशाला जहाँ पर मतलब चेक किया जाता है, जैसे मान लीजिए उस इंसान का बॉडी में कैसे मरा है, जैसे मान लीजिए गर्दन की हड्डी यहाँ पर टूटा हुआ, ठीक है, तो पोस्टमार्टम पूरे शरीर को चीर फाड़ देगा। और यहाँ पर उसको पता चला गर्दन मरोड़ने से, यहाँ अगर हड्डी मेन हड्डी क्रैक किया हुआ है तो हड्डी के साथ यहाँ पर नस अटैच रहता, अगर वो आपका मचला गया, अगर प्राण छूट गया तो वैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो पोस्टमार्टम से आपको, पोस्टमार्टम इसलिए करवाया जाता है इंसान को मरने के बाद, तो एग्जैक्ट बीमारी का, एग्जैक्ट कारण का, और खास करके ये जो होता है रेप जो किया जाता है, तो रेप वाला पीड़िता को जो होता है ना, ये पोस्टमार्टम के आधार पर ही उसका केस बनता है, ठीक है। उस पेशेंट का अगर मान लीजिए रेप करने के बाद अगर वो पेशेंट मर गया है तो उसका पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम में साफ सुथरा पता चल जाता है कितना व्यक्ति का निशान है, क्या व्यक्ति मिल के रेप किया है, किस समय रेप हुआ, कितना देर तक हुआ, सारा कुछ समय तक आपको रिपोर्ट में अंकित कर देगा, ठीक है। और उस रिपोर्ट के आधार पर ही जो मतलब उसको रेप को जो रेप करने वाले व्यक्ति होता है, उसको पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर ही उसको क्या होता है, फांसी के कटघरा तक, तो उसके हाथ में है, उस रिपोर्ट को घटाने बढ़ाने की क्षमता भी उसको है, कम ज़्यादा करके दे सकता है। लेकिन दोबारा अगर वेरीफाई होगा, लाश को जलने से पहले वेरीफाई होगा तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। और पोस्टमार्टम करने वाले व्यक्ति का दिल जो होता है ना, निर्दय होता है, समझे। उसके हृदय में अगर उदया दिखाएगा फिर चीर फाड़ नहीं सकेगा, मतलब सीधा लाश को ले जाएगा। जैसे मतलब जैसे मान लो कहिए ना, उसको मांस काटने वाला, खस्सी काटने वाला जो होता है ना, जैसे खस्सी बकरी काट के चीर फाड़ के अलग कर देता है, उसी प्रकार से पोस्टमार्टम इंसान को चीर फाड़ के अलग कर देगा, प्रत्येक बॉडी को, एक एक चीज़ को अलग कर देगा, और तब सबको प्रयोगशाला में जांच होता है। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना नहीं भूलें।